गुरुजी, ओ गुरुजी। हमने कहा क्या है? सारे त्योहार फीके हो गए, होली आ रही है, लगी नहीं रिया की होली जैसा है। दिवाली आती है तो लगता ही नहीं कि दिवाली जैसा है, राखी आती तो लगता ही नहीं राखी जैसा है, सारे त्योहार फीके हो गए गुरुजी। हमने कहा त्योहार फीके नहीं हुए, त्योहार का कलर फीका नहीं हुआ, त्योहार का रंग फीका नहीं हुआ है, बस त्योहार वही है, गुलाल वही है, मिठाई वही है, गुजिया पपड़िया वही है, खुरमे चकरी वही है, पपड़िया वही है, गुजिया वही है, इंसान वही है। बस बाजार में से जो रौनक समाप्त नहीं हुई है, रौनक आपके भीतर की समाप्त हो गई। आपके भीतर इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई, इतनी ईर्ष्या भराती गई कि वो ईर्ष्या के कारण, उस अहंकार के कारण, उस अहम के कारण तुम एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर पाते। पहले के लोग कहते थे हमारे यहाँ जब होली होती थी इतने लोग आते थे, मिलने जाते थे, गुलाल लेकर जाते थे। आजकल तो कोई दिखता नहीं है। कारण केवल इतना सा है, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अभिमान तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालता। तुम घर से बाहर नहीं निकलते अपने अहंकार के कारण, अपनी काया के कारण, अपनी अभिमत्ता के कारण। आप दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते। जरा सा कोई ने कलर लगाया तुम्हें क्रोध आ गया, जरा सा किसी ने गुलाल लगाया तुम्हें गुस्सा आ गया, जरा सा कोई आया भाभी जी भैया जी करके गुलाल लगा गया, तुम न न न न न न न न न कहां जाओ? इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए, इतने वीआईपी हो गए कि अपने त्योहारों से भी दूर हो गए। मेरा निवेदन है, होली का त्योहार आ रहा है, उस फागुन के त्योहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्योहार मनाइए। हमारे सीहोर में, सीहोर जिले में एक होली होती थी। उस होली का नाम हमने पिछली बार बदल दिया था। कौन सी होली कर दी थी? महादेव की होली। पिछली बार हमारे सीहोर जिले में हमेशा होती आई थी वो होली, थोड़ा उसका नाम हमने चेंज कर दिया था तो उसको महादेव की होली कर दिया था। मेरे सीहोर जिले के रहने वाले सभी रहवासियों से, जिले भर के निवासियों से निवेदन करना चाहूंगा, वो पुरानी होली को बंद कर महादेव की होली नाम दिया गया है। शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिव जी को एक लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले एक पत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ। शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो। ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। एक माता और एक पिता, केवल दो हैं जो बच्चे को गले लगाते। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे जिंदगी में तुम कैसे भी हो, झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, जो कुछ करा तुम्हारे दिल को मालूम है, पर याद रखना शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि चाहे बच्चा कितना भी गटर में गिर जाए उसके माँ बाप गले लगाते हैं, उसी तरह इंसान चाहे कैसा भी हो जाए शिव उसको अपना बना ही लेता है। शिव उसको अपना। आपकी नातिन है, कल आई थी कथा में, जिसका मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हुआ है,
बाबा की कृपा से एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव कथा कर रही है। कैसे भी हो उसकी दृष्टि पड़ना चाहिए, उसकी दृष्टि। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर पड़ेगी, गले में सोने की चेन होगी तो चोर की नजर पड़ेगी, और मुख में शिव का नाम होगा तो महादेव की नजर पड़ेगी, ये निश्चित है। जब आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो मेरे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है। इसलिए आपसे कहते हैं प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मां जगत जननी पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं, और जिसके दरवाजे पर बाबा पहुंचता है उसका कल्याण निश्चित ही करता है। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्ते, एक स्टिकर खरीद कर ले जाओ, चिपका दो दरवाजे पर। बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई बेकार खबर भी लाया होगा तो थोड़ी देर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप दरवाजा खोलने जाओगी तो घर दरवाजे के दरवाजे पर अंदर की ओर भी चिपका हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दरवाजा खोलोगी तो पढ़ोगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, हजार हजार पापों को नष्ट कर देता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में दे देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक क्षण उसको कहो, वो स्वीकार कर। तारकासुर ने विचार कर लिया, मेरे प्रभु का विवाह होना चाहिए, प्रभु का विवाह, मेरे भगवान का विवाह हो जाए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। असुर था फिर भी भक्ति थी। विचार कर लिया था भोलेनाथ जी ने तो सती माता के जाने के बाद में विवाह करेंगे नहीं, पर उनकी शादी तो मैं करा कर रहूंगा। जब दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, यहां से जाते जाते 25-50 स्टिकर खरीद कर लेके जाओ। किसी को गिफ्ट में भी देना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देना कि दरवाजे पे चिपकाना। तेरे दरवाजे पर अगर दुख भी आ रहा होगा तो टल जाएगा, शिव कृपा होगा। नियम बना लो कि अपने गांव के पूरे गांव की एक एक दुकान पर, एक एक घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगाना है, चिपकाना है। कुछ नहीं बने तो इतना ही करेंगे हम, लगा दे। मंदिरों में लगाना पड़ेगा तो मुक्ति मिलेगी। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप नहीं भी करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेता है तो भी सारे पाप समाप्त होकर भाग्य प्रबल हो जाए। ये सीओर वाला महाराज नहीं कर रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आई है। वेद व्यास जी ने जिस पुराण को लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, हिंदी की लिखी हुई लाओ और उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, उसमें मिलेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो संचित पाप समाप्त होकर शिव कृपा होती, कार्य सफल प्राप्त हो। बस जैसे तारकासुर ने भगवान शिव से स्नेह कर लिया, प्रेम। 3 पुरी का निर्माण कर दो, अलग अलग महल बना दिए, नगर बसा दिए,
उस नगर में तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की रहने लगे। 3 पुरियों का निर्माण हो गया, 3 नगर बस गए। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि कभी भी जिंदगी में अपन तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे नहीं। तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे और ना एक जगह पर बैठेंगे। तीनों अलग अलग रहने लगे। खूब उपद्रव मचाया उन्होंने, इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सारे देवता भगवान शिव जी को पुकारने लगे, बाबा कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ कृपा। शिव जी ने कहा हुआ क्या है? ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की, ये तीनों की तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, ये तीनों हमको परेशान करके रखे, रक्षा करो। शिव जी ने कहा ठीक है, इन तीनों को मारने के लिए जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ये सब पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला। पति का मतलब होता है तुम्हारा सम्मान कराने वाला। पति का मतलब होता है आदर और सत्कार की भावना रखने वाला। पति का मतलब होता है अग्रणता रखने वाला। पति वो नहीं है कि नशा कर कर आया और पत्नी को जूते से मार रहा है, लात मार रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, आड़ा टेढ़ा कर। एक श्रेष्ठ पति की परिभाषा शिव महापुराण की कथा कहती है, नशा करना था कर लिया, कब तक? जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। शादी हो गई, नशे से दूर हो जाओ, आने वाले समय में जो बच्चे होंगे उस पर गलत असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों को किसी के मुंह से सुनना नहीं पड़ेगा कि तेरा बाप बेवड़ा है, तेरा बाप शराब पीता है। हो गई गलती, जब तक शादी नहीं हुई ठीक है, समय निकल गया, पर अब थोड़ा बदलाव। विवाह होने के बाद जितना बदलाव चाहिए जिंदगी में, वो बदलाव होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब किसी लड़के का, लड़की का मंगल विवाह होता है, शादी होती है, तो उस पर 2 परिवार का बोझ बढ़ जाता है। लड़की को जरूरत है कि जिस घर में वो विवाह कर कर गई है, वहां के माता पिता का सम्मान, सत्कार, आदर करे, और लड़के को जरूरत है कि जिस घर से लड़की आई है उस घर के माँ बाप का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार। बेटी को ससुराल में रहने वाले माता पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है, और बेटे को जहां से लड़की विवाह कर कर आई है उन माता पिता का जिन्होंने उसको जन्म दिया, उनका आदर करना। और जब ये दोनों एक दूसरे का आदर करते हैं तो जीवन की जो गाड़ी है वो बड़ी अलमस्त होकर चलती है। जहां आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शादी के बाद बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। घर में एक बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितना प्रेम वो अपने माता पिता से करे उतना पत्नी से भी स्नेह होना चाहिए। पत्नी से जितना प्रेम करे उतने माता पिता से स्नेह होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी अपनी पूरी लाइफ बच्चे की लाइफ बनाने में निकाल देते हैं। और फिर बच्चा शादी कर कर स्टेटस पे लगाए माई वाइफ इज माई लाइफ, तो वो एक जीवन का दुख है। लाइफ आपकी बनाओ, मना नहीं है, पर आदर दोनों का बराबर, दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए। दोनों का, जहां संतुलन बिगड़ता है वहां फिर क्लेश है, वहां फिर ठीक नहीं। पत्र है, देखें इसमें है कि नहीं।
शायद उन पत्रों में चला गया होगा। एक पत्र में उन्होंने लिखा था, गुरुजी मैं बहुत शराब पीता था, बहुत, और बाल्यावस्था से अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम। मिल गया। मेरा नाम शिवा संपत जाधव, मैं नंदुरबार जिला नंदुरबार से आया हूं। भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुजी। 35 सालों से बहुत दारू पीता था गुरुजी। अनाज मंडी में काम करता हूं और जितने पैसे कमाता था वो सब दारू में चले जाते थे। बाबा, लोग नाली में पड़ा रहता था, लोग ध्यान नहीं देते थे। एक बार आपकी कथा सुनने के लिए घर के लोगों के कहने पर पंडाल में पहुंच गए। आप कहते हो कि कथा के पंडाल की मिट्टी स्वयं शिव के चरण की धूल है। मैंने उसी मिट्टी को अपने सिर पर चढ़ाया, कसम खा ली कि आज शराब को इसी पंडाल में छोड़कर जा रहा हूं, आज के बाद नहीं पीऊंगा। और 2 साल हो गए दारू को हाथ नहीं लगाया। 35 साल से पीता था, 35 साल। बाबा, क्या पता क्या जादू है पंडाल की मिट्टी में। बोरी ढोता था मंडी में, आज बाबा की कृपा से नौकरी करता हूं अच्छी कंपनी में, और शिव की कृपा से पैसा भी बहुत आ गया। ये शिव। अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। बाबा, मैंने कितने पंडाल कथा सुनी है, देखो नंदुरबार, नासिक, मनमाड़, साकरी, शिरपुर, शहादा, सूरत, सब कथा सुनी। क्योंकि अब काम मेरा बाबा करता है और मैं कथा सुनता हूं। प्रभु आपकी सब। कहीं बैठे हैं क्या जिन्होंने पत्र लिखा है? अगर कहीं बैठे हो, नंदुरबार से हैं संपत जाधव, शिवा संपत जाधव, कहीं बैठे हो? कितना सुंदर लिखा, काम बाबा करता है। और फिर वही वाली बात है। मैं जितेंद्र खादी वाला बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं गुरुदेव। 15 वर्ष से इस देपालपुर तहसील के लिए हमेशा विशाल भैया कार्य करते रहे हैं। लड़कियों की शादी कराना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चाहे धार्मिक आयोजन, और गुरुदेव पूरी निष्ठा से और पूरे भाव से कराना। बहुत बहुत साधुवाद है। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे पत्र पर हम नहीं पढ़ेंगे हो। तो ऐसी सहजता, जनमानस के प्रति समर्पण का भाव, अगर जन सेवा में लगे हो तो जन सेवा का भाव निष्कपट भाव से करिए। ठाकुर सेवा में लगे हो तो ठाकुर का सेवा निष्कपट भाव से करिए। और शंकर जी की सेवा में लगे हो तो शिव की सेवा निष्कपट भाव से करिए। वो आनंदता दे जाएगी, वो आनंदता दे जाएगी। करो सेवा। एक भक्ति के बल को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी को नशा हो गया। ब्रह्मा जी को नशा किस चीज का हुआ? अपनी अहमत का, अहंकार का नशा। और उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कह दिया कि पुत्र नारायण, इस संसार का रचयिता मैं हूं। क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को शब्द सुनकर भगवान नारायण को क्रोध नहीं आया, पर लक्ष्मी जी को क्रोध आया। और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, ये आपको पुत्र कह रहा है, ये आपको बेटा कह रहा है। पुत्र कह रहे हैं, बेटा कह रहे हैं ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी शांति रखो, शांति। घर में सबसे ज्यादा धैर्य, घर में सबसे ज्यादा धीरज, घर में सबसे ज्यादा शांति, घर में सबसे ज्यादा सहनशीलता स्त्री के भीतर होती है और स्त्री को ही रखना पड़ती है। कहा है किसी ने कि नारी से, स्त्री से
कभी उसकी उम्र नहीं पूछना चाहिए, और पुरुष से कभी उसकी आय नहीं पूछना चाहिए। किससे? बोलो बोलो, जम के बोलो। स्त्री से कभी उसकी, बोल जम के बोलो रे बेटवा वालों, उम्र मत पूछो। और पुरुष से कभी उसकी आय मत पूछो कि कितना कमा रहा, कितना ला रहा है। कारण क्या है? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछना चाहिए क्योंकि नारी अपने लिए नहीं जीती, परिवार के लिए जीती है। और पुरुष से आय इसलिए नहीं पूछना चाहिए क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, परिवार के लिए कमाता है। जो दूसरे के लिए कमाता हो, जो दूसरे के लिए जीता हो, जो दूसरे के लिए समर्पित होता हो, जो दूसरे के लिए पैदा हुआ है, उससे ना उम्र पूछी जाती है, ना आय पूछी जाती है। इतने लोग दुकान पर बैठकर कमाते हैं, इतने लोग खेतीबाड़ी में कमाते हैं। जरा इनसे पूछो कि इन्होंने अपने ऊपर कितना खर्चा किया। पूछना कभी किसी से, इतने दुकान वाले बैठे रहे, कभी इनसे पूछना कि तुमने अपने ऊपर कितना खर्चा करा। बेटा मोबाइल ला रिया है 18,000 का, और पिताजी मोबाइल ला रिया है 5,000 का। अपने ऊपर कितना खर्चा करा? दुकान पे कौन बैठता है? बेटा की बाप, बेटा की पिता। दुकान पर बैठ रहा पिताजी, 8 बजे से रात को 8 बजे तक पिताजी दुकान पर बैठ रहे हैं। एक से बढ़कर एक कपड़े पहन रहा है बेटा, और पिताजी वही कॉलर भी यहां से निकली गई, ऊ में भी बकरम दिखने लगी, वो कल्ला वाला कपड़ा, रुए रुए निकल रहे हैं, और पिताजी वही पहन के दुकान पर जा रहे हैं। एक शादी में जाना होता है, बेटा 4 जोड़ कपड़े सिलवाता है और पिताजी एक भी जोड़ कपड़े नहीं सिलवाता। मेरे पास सफारी सूट रखा हुआ है, मेरे पास कोट पैंट रखा है, मेरे पास ये सामान रखा है, मैं पहन लूंगा। कमाता पिता है, अपने ऊपर खर्च नहीं करता, अपने बच्चे को देता है। तो नारी का जीवन, कोई पूछे स्त्री से कि तुम्हारी उम्र कितनी है, नारी से उम्र नहीं पूछी जाती क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीती। जब वो छोटी है तो अपने भाई बहन के लिए, बड़ी हो गई तो अपने पति के लिए, और बड़ी हो गई अपने बच्चों के लिए, और बड़ी हो गई अपने पोता पोती के लिए, और बड़ी हो गई अपने नाती पंती के लिए, आखिरी में सब छोड़कर चली जाती है। वो नारी होती है। ये उम्र क्या पूछना, इससे क्या पूछना उम्र स्त्री से? स्त्री से उम्र इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि वो दूसरों के लिए जीती है। पुरुष से आय इसलिए नहीं पूछी जाती कि वो खुद के लिए नहीं कमा रहा। 8 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक दुकान पर बैठता है, परिवार के लिए कमा रहा है, खुद के लिए नहीं। वो तो टिफिन की ठंडी रोटी खाता है। 1 बज रही है, 2 बज रही है, भूख लग रही है, सामने से ठेला वाला गया तो मन कर रहा है कि भूख लग रही है, कुछ खा लूं, पर 2 रुपए बचाने के चक्कर में वो परमल और सेव भी नहीं खरीद पाता है। सामने फल का ठेला लगाए, संतरे का ठेला लगाए, अंगूर का ठेला लगाए, पर अपनी दुकान को छोड़कर वो अंगूर भी नहीं खा पाता है। किसके लिए कमा रहा है? दुकान। बस इसलिए किसी पुरुष से मत पूछो कि तू कितना कमाता है, तेरी आय कितनी है। वो अपने लिए नहीं कमा रहा, वो परिवार के लिए कमा रहा है। उससे क्या पूछोगे? वो खेती करने वाला, एक एक किसान, खेती करने वाला एक एक किसान भाई दिन रात पसीना बहाता है, दिन रात पसीना बहाता है, तब जाकर थोड़ा सा गाड़ी भरकर अनाज घर में आता है। उस अनाज में से भी आधा अनाज का तो पैसा उसके कर्जे में चला जाता है, और उस आधे अनाज में से भी 1 बोरा अनाज अपनी बहन बेटी के लिए पहुंचा देता है। 1 बोरा अनाज में अपना गुजारा कर लेता है। वो किसान कोई साधारण नहीं, अपनी जिंदगी का सर्वस्व लुटाकर जीता है। सर्वस्व लुटाकर जी रहा है किसान। कितनी मेहनत है किसान की। कोई पूछे? आज का व्यक्ति धूप में खड़ा रहना पसंद नहीं करता। किसान उस धूप में खड़ा रहकर मेहनत कर कर बीज बोता है, निकालता है। कहीं पाला पड़ गया, पानी गिर गया, बारिश हो गई, हवा चल गई, उसकी फसल चली गई। अंदर से किससे कहे वो? किसको जाकर रोए वो? किससे? नौकरी करने वाले को लगता है किसान सुखी है। अपने को तो रोज 8 बजे से दुकान पर जाना पड़ता है। नौकरी करने वाले को सोचना पड़ता है अपने को 10 बजे ड्यूटी पे जाओ, शाम को 5 बजे आओ, उससे अच्छा तो किसान।
एक बार बीज बोया, पानी डालने चले गया और गया। और किसान सोचे कि नौकरी वाला सुखी है, और नौकरी वाला और किसान दोनों मिलकर सोचे कि दुकान वाला सुखी है। तो उन्हें दुकान डाल के देखी ने एक ही बार में जो घाटा पड़ा दादा ने सब बेच मारा। कौन सुखी? गरीब सोचे अमीर सुखी, अमीर सोचे राजा सुखी, राजा सोचे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती सोचे इंद्र सुखी, इंद्र सोचे ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा कितना सुखी? उसका 4 मुंडा है, कहीं से भी बोल दे, वेद मंत्र वाणी लिख दे, पढ़ दे, सबका भविष्य लिख दे। ब्रह्मा सुखी। तो ब्रह्मा जी से पूछा तुम सुखी? ब्रह्मा जी बोले मैं काय का सुखी? सुखी तो भगवान विष्णु आराम से शेषनाग की सैया पर पड़े रहते, लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती। तो पूछा नारायण आप सुखी? नारायण के मैं काय का सुखी? तो तुलसीदास जी ने लिख दिया यहां एक सुखी है जो भगवान के भजन में लगा है, उसके सिवाय कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं। और सुख ढूंढना भी मती। जब ये शरीर हमको सुख नहीं दे सकता तो दुनिया का कौन व्यक्ति सुख देगा? ये शरीर हमको सुख नहीं दे रहा, जो अपना है, खुद का है, ये शरीर तो अपना है ना, ये सुख कितना दे रहा? थोड़े कभी आंख में तकलीफ हो जाए, कभी कानों में तकलीफ हो जाए, कभी मुंडा का इनंग से दुख है, कभी इनंग से दुख है, कभी यहाँ दीवान पर छाला हुई जाए, कहीं कोनी दुखे, कहीं हाथ दुखे, कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, रात्रि के नींद नहीं आए तो आंख झपीर झपीर हो जाए। सोचो जरा, अपन के ये सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा। जब शरीर अपना होकर अपने को सुख नहीं दे रहा तो मेरी बेटमा की जीजियो, दुनिया का कोई व्यक्ति तुमको कौन सा सुख दे देगा? ये शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा। कभी पांव दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी मुंडा दुखे, कभी गला दुखे। कई बार इतना गला दुखे कि मुंडा में नमक का पानी डाल गर गर करके थूकना पड़े। काय का शरीर? शरीर सुख नहीं दे तो फिर दूसरा काय का सुख देगा? हमें लगता है सुख आ रहा है, हमें लगता है सुख मिलेगा, हमें लगता है सुख प्राप्त होगा, पर सुख आता जरूर है, धीरे धीरे आएगा, आकर जाएगा भी आपके पुण्य के अनुसार। हमें लग रहा है सुख मिलेगा, हमें लगता है सुख प्राप्त होगा। जैसे तुम यहां खड़ी हो जाओ, ये चौराहे पे यहीं बहुत सारा पुलिस वाला हम खड़े हैं नहीं, इन्हें खड़ी हो जाओ और इतने में दूर से तुम्हें दिख जाए बस आ रही, बस आ रही, और देपालपुर की बस आई, आ रही आ रही आ रही आ रही, और जो तुम भगी बस की ओर जाने के लिए कि महाराज देपालपुर की आई, और जो बस की भगी, तो इतने में बस वाला ने कहा देपालपुर नहीं जा रही है, तो खजूरिया 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 चिल्लाई दिया। अब बताओ, इतने में फिर दूसरी बस आई, ने तुमने सोचा देपालपुर की आई, वो फिर देपालपुर की बस आई, नहीं इतने में फिर चिल्ला दिया धार 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 धार। अब बस भग के गई थी कि देपालपुर की आएगी, मालूम पड़े धार की आ गई, फिर आई तो खजूरिया के। इतने में फिर बस दिखी, धूल उड़ाती उड़ाती आई, नहीं आई 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 नहीं आई। इतने में उन्होंने कहा कि बस कहाँ जा रही? कि देपालपुर। नहीं नहीं नहीं, ये तो इंदौर जा रही है। फिर सामने से फिर बस दिखी। ऐसे ही हमें सुख नजर आता है। अभी थोड़े दिन बाद मेरे दुकान में तब फायदा होगा, मैं एक फ्रिज ले लूंगा। इतने में बस तो कहीं और की निकल गई। फिर सोचा बस अब हमारा सुख का दिन आने वाला है, हमारी देपालपुर की बस आने वाली। इतनी देर मालूम पड़ा कि धार की निकल गई, और अपन खड़े की खड़े ही रहे। फिर आई, बाद में बस आई, देपालपुर की भी आई, और जो बस आई तो इतने में बस वाले ने कह दिया जगह ही नहीं दादा। अब कई करें तो ये फोन लगा रही, ठीक है वही देपालपुर वाला उनके, ए भेरू वो थोड़ा दाईजी है कहीं? वो भाई कहीं हो गया? कहीं नहीं, मैं यहीं खड़ी बेटमा में, और बस सब भरी निकली ने जगह नहीं है। तो कहा चिंता मत करो, पिताजी आ रहे हैं। अहंकार ब्रह्मा जी के भीतर आ गया। जब ब्रह्मदेव के भीतर अहंकार आया तो उन्होंने भगवान नारायण को पुत्र कहकर पुकार दिया। ये अभिमत्ता जब समाहित हो जाती है तब कुछ समझ में आता है कि ये कहीं नष्ट होने वाला, ये कहीं नष्ट होगा।
अहम छा गया, अहम। महाराज लक्ष्मी जी को क्रोध आया। चरण दबाती दबाती माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप ये ब्रह्मदेव को कुछ बोलोगे नहीं क्या? ब्रह्मा जी को कुछ तो बोलो आप। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बोलूं मैं? नहीं, आपको बोलना चाहिए, आपको पुत्र कह रहा है, कोई बात नहीं। अहंकार, अभिमत्ता में सब छोटे नजर आते हैं। जब एक अहम की सीमा बढ़ जाती है, अहंकार जब बहुत ऊंचा पहुंच जाता है तो सब नीचे नजर आने लगते हैं, सब छोटे दिखने लगते हैं। परशु महापुराण की कथा कर रही है, अभिमान आए तो उस समय पर एक बात याद रखना कि तुम झुकना सीख जाओ, नम्रता सीख जाओ, प्रणाम करना सीख जाओ, नमन करना सीख जाओ, तो जिंदगी की सबसे बड़ी जीत फिर हो जाएगी तुम्हारी। तुम अगर झुकना सीख गए, झुकना। एक कागज का टुकड़ा उड़ते उड़ते शिखर पर पहुंच गया। शिखर पर गया तो शिखर ने पूछा, हिमालय ने पूछा कागज के टुकड़े से, तू यहां कैसे पहुंच गया? कागज का टुकड़ा कहता है मैं अपने बल पर पहुंचा हूं। बस इतने में पवन फिर चली, हवा चली और कागज का टुकड़ा फिर जाकर नाली में गिर गया। नाली में जाकर गिर गया। तब कागज को समझ में आया कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं था, ये तो हवा तेज चली थी जो मुझे ऊपर तक ले गई और हवा वापस लाकर नीचे छोड़ दी। इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसमें हवा की मूलता है, पवन की मूलता है। ट्रक देखा है तुम लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, ट्रक देखा है? ट्रक 50 टन माल, 50 टन माल एक ट्रक के अंदर आ जाता है। सब लोग कहते हैं ट्रक जोरदार है, सबने कहा ट्रक जोरदार है, किसी ने कहा ट्रक चलाने वाला जोरदार है, किसी ने कहा ट्रक का टायर जोरदार है, पर किसी ने नहीं किया कि ये ट्रक का टायर भी जोरदार नहीं है अगर इनमें हवा जोरदार नहीं है तो। बोलो सही है कि गलत है? अगर ट्रक के पहिए की हवा फुस हो जाए, निकली जाए, तो 50 टन का माल लेके जा, बता दे, ले जाके बोलो जाएगा? अरे बोलो तो रे बेटमा वालों, जाएगा माल? 50 टन का माल ट्रक के अंदर भरा है, टायर कितना भी जोरदार हो पर टायर के अंदर अगर हवा नहीं है तो ये लेके चलेगा। 50 टन का माल ले जा। अब बस सब कुछ दिख रहा है, ट्रक जोरदार, ट्रक का मालिक जोरदार, ट्रक का ड्राइवर जोरदार, ट्रक का टायर जोरदार, पर किसी ने नहीं कहा साहब कि ट्रक के टायर में जो हवा है वो जोरदार है। उस हवा के बल पर ये 50 टन का ट्रक आगे बढ़ता चले जाता है। उसी तरह इस शरीर में सब कुछ जोरदार है, पर परमात्मा को धन्यवाद देना कि इसमें प्राण वायु, इसमें जो तूने श्वास दी है ये सबसे जोरदार है। अगर ये ही नहीं होती तो ये ट्रक कहां से आगे बढ़ जाता, 50 टन का माल भी लेकर नहीं जाता। ये सब एक बार ट्रक के पहिए की हवा निकली कि वो आधा किलोमीटर भी नहीं चलता। उसी तरह इसकी अगर हवा निकल जाए, किसकी? अरे बोले जमके बोले जरा, किसकी? ये मानव के शरीर की। बस इसकी हवा निकली, इसके बाद ये 2 कदम चल के बता दे, फिर ये खुद नहीं चले, इके लेके चले। बस हवा निकलते से हवा निकली, फिर ये खुद नहीं चलता। ट्रक के पहिए की हवा निकली, टायर कितना भी जोरदार हो, भले किसी भी कंपनी का हो। हमारे यहाँ का टायर 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का एक टायर गाड़ी का, पर हवा निकलने के बाद किस काम का वो टायर? चले ही नहीं।
50 टन का माल लेके जाए नहीं। उसी तरह ये ट्रक के पहिए की हवा निकल जाए तो ट्रक आगे नहीं जाता, बस इसकी हवा निकल जाए तो ये भी आगे नहीं जाता। उस परमात्मा को धन्यवाद देना कि तूने इसमें हवा भर कर भेजी है, और वो हवा कोई साधारण नहीं, तेरी दी हुई है, तेरी। बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ी मुश्किल से। ब्रह्मा जी को अभिमतता है, ब्रह्मा जी के भीतर अभिमान, ब्रह्मा जी के भीतर अहम। सामने प्रकट हो गए और कह दिया कि पुत्र न रहे। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि कुछ बोलो। भगवान विष्णु कहते मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके अभी भीतर अहंकार समाया है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है। ज्ञानी व्यक्ति को समझा सकते हो, अज्ञानी व्यक्ति को समझा सकते हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं, पर अभिमानी व्यक्ति को नहीं समझा सकते, वो जिंदगी भर नहीं समझ सकता। आप ज्ञानी को समझाओगे वो समझ जाएगा, समझ जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, 3 बार नहीं समझेगा, चौथी बार में समझ जाएगा। पर जिसके भीतर अभिमान समाया हो, जिसके भीतर अभिमत्ता समाई हो, जिसके भीतर अहम समाया हुआ हो, जिसके भीतर अहंकार समाया हो, वो कैसे समझेगा? उसको नहीं समझाया। मेरा नाम ललित सिंघार है। मैं धार में PWD वर्ग शॉप में रहता हूं। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी गुरुजी। हम सब ने पापा को हॉस्पिटल जाने के लिए कहा, और वो हमारी नहीं सुनते और हॉस्पिटल भी नहीं जाते। उनको सांस लेने में तकलीफ होती रही गुरुजी। एक दिन हम सब ने उन्हें कहा, और फिर हम उनको महाजन हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पापा की दोनों किडनियाँ खराब बता दी। फिर हम उनको दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर भी पिताजी की दोनों किडनियाँ खराब बता दी। फिर हम इंदौर के हॉस्पिटल में लेकर आए। इंदौर के हॉस्पिटल में भी उनकी दोनों किडनियाँ खराब बता दी। गुरुदेव, शरीर ने काम करना बंद कर दिया और आँख भी बंद हो गई। गुरुजी, डॉक्टर ने उनको हॉस्पिटल में रखने से मना कर दिया। अब हम क्या करते गुरुदेव? आखिरी में भोले बाबा पर उम्मीद जगा कर बैठ गए। हमारी बुआ, काकी, बहन सब ने कहा तुम चिंता मत करो, घर के किसी व्यक्ति को अपन सीहोर भेजते हैं, वहां से रुद्राक्ष उलवाते हैं। मेरे यहाँ के परिवार के लोग सीहोर गए और बाबा से विनती करी, और फिर सीहोर जाकर पाथरी पूजन कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर, विनती कर कर वहां से कंकर उठा लाए, एक रुद्राक्ष मांग कर लिया। गुरुदेव, शिव जी का वो रुद्राक्ष गलाकर शिव जी को चढ़ाना, और वो कंकर की पूजन भी हम घर में करने लगे। हम बाबा से बस प्रार्थना करते, और उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, किडनियां काम करना बंद कर दी थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। हमने उनके मुख में वो रुद्राक्ष का जल 2-2 बूंद देना चालू करा। 20 मिनट बाद उनके आंख खुल गई, और बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और वो ठीक हो गए। उनकी किडनियां भी काम करना पड़ा। उनका फोटो लगा रहे हैं हम, हमारे पिताजी का हम फोटो लगा रहे हैं, आप फोटो भी देख सकते। ये शिव तत्व है। यो घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। आप उस पर भरोसा करेंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे निष्कपट भाव से, अहंकार से मुक्त होकर, अभिमान से दूर होकर आप उसका भजन करिए, वो मिलेगा, वो प्राप्त होगा। और यदि अभिमान में तल्लीन होकर चलोगे, अहम में तल्लीन होकर चलोगे, वो नहीं मिलेगा। आप जाओ शिव जी के मंदिर, और जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, आप शंकर जी का गुणगान गाकर देखिए। एक पत्र में आया है, स्वाति राहुल पेरुलिया बेटमा के ही हैं, यहाँ के शायद पार्षद हैं। उन्होंने लिखा है, पहले पति ने, आप ही ने लिखा है पत्र, पहले पति ने चुनाव लड़ा, हार गए, जीते नहीं। गुरुदेव, आखिरी में एक उम्मीद जागकर मेरे पति ने मेरा नाम लिया,
और कहा कि तुम चुनाव लड़ो। मैंने चुनाव लड़ने के लिए पहले मना करा, फिर पति कहता है लड़ो। तो तुम शिव जी का इतना भजन करती हो, शंकर जी को इतना मानती हो, पशुपति व्रत को मुझे भी देखना है एक बार कि पशुपति व्रत में है क्या ऐसा। और उस पशुपति व्रत के बल पर गुरुदेव बाबा की कृपा से पूरे बेटमा क्षेत्र का सबसे जोरदार विजेता बाबा ने मुझे दिलाई। ये पशुपति व्रत का प्रमाण है। मैंने पशुपति व्रत किया और उस पशुपति व्रत का, बेटी बहन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बहुत बहुत बधाई आपको। पशुपति व्रत की प्रमाणिकता क्या होती है लोग जान नहीं पाते। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। नितेश बनारसी, रामाधार बनारसी, ग्राम मलेंडी महू, जिला इंदौर। ये घर से 8/10/2022 को गुमशुदा हो गए थे। 8 तारीख 10वां महीना 2022 को ये गुमशुदा हो गए थे। इनके कोई घूमे तो मिल नहीं रहे थे। तब परिवार वालों ने शंकर भगवान का भजन किया, शिव से स्तुति करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया और शिव महापुराण की लगनता लगाई। बाबा के धाम जाकर प्रार्थना करना, कंकर शंकर को नमन करना और लाकर पूजन करना। 8/10/2022 को ये व्यक्ति घूमे और बाबा की कृपा से 10/1/2023 को बाबा की कृपा से शिव मंदिर में ही प्राप्त हो गए, बाबा की करुणा से वापिस मिल गए। ये शिव तत्व, ये शंकर है। ओ घड़ी करो उसका भजन, और जब आप दिल से भजन करोगे, दिल से स्मरण करोगे, भाव से भजोगे उसको, वो मिलेगा, प्राप्त होगा। बैठ कर बोलो, दिल से प्रार्थना करो बाबा से। कई लोग कहते हैं गुरुजी खड़े होकर क्यों नहीं बोल सकते? अरे भैया, पोहा गरम रखना है कढ़ाई में, तो पानी, गरम पानी के भगोने पर पोहे की कढ़ाई रख दो तो पोहा गरम रहता है। उसी तरह बैठ कर जो मंत्र जाप भजन किया जाता है उसका फल भी 1000 गुना ज्यादा होता है। ये निश्चित भाव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शंकर का गुणगान कर रहा, शिव तत्व कह रहा है। आप दिल से जो पुकार रहे हो, आप दिल से जो कर रहे हो वो सुनता है। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी का अभिमान देखकर माता लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा जरूर, लक्ष्मी जी ने कहा आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले, भगवान नारायण कुछ नहीं बोले। अब ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु को 2 शब्द फिर कहे वापिस, फिर शब्द कहा, और भगवान ब्रह्मा जी भगवान नारायण से फिर कहते हैं, भगवान विष्णु से फिर कहते हैं, भगवान नारायण से फिर कह रहे हैं कि हे नारायण, हे नारायण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का कार्य मेरा, और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का कार्य अगर मेरा है तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि अब ये रचना मेरे हाथ की हुई है, ये रचना संपूर्ण मैंने करी है, ये संपूर्ण रचना करने वाला मैं हूं जानकर फिर ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को 2 शब्द कहे। तब नारायण उठे और ब्रह्मा जी को कहने लगे, ब्रह्मा जी आप मेरी नाभि से उत्पन्न हो, कमल के पुष्प पर मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मेरी नाभि के द्वारा तुम प्रकट हुए हो।
मेरी नाभि के द्वारा तुम प्रकट हुए। और यदि तुम मेरी नाभि के द्वारा प्रकट हुए हो तो तुम मेरे पुत्र हो। भगवान ब्रह्मदेव ने फिर भगवान विष्णु से कहा, मैं ना तो किसी का पुत्र हूं और ना मैं किसी को अपना पिता मानता हूं। जानकर फिर क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का अभिमान बड़ा विचित्र अभिमान था। ब्रह्मा जी बढ़ता गया, क्रोध बढ़ा, खूब बढ़ा, दोनों में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने भी तीक्ष्ण बाण चलाए ब्रह्मा जी के ऊपर। ब्रह्मा जी भी लड़ने को तैयार हो गए भगवान विष्णु से। तभी सारे देवता देखकर अचंभे में पड़ गए और सारे के सारे देवता पहुंच गए भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, जहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ में विराजमान हैं, जहां भोलेनाथ भगवान शंकर पार्वती के साथ में विराजे हुए हैं। बस वहीं पर सारे देवताओं ने जाकर स्तुति कर दी, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर। आवाज लगाना प्रारंभ करा, हर हर, जो आवाज लगाया हर हर महादेव, गौरी शंकर हर हर। फिर जैसे ही पुकारा देवादिदेव महादेव सामने आकर खड़े हुए। देवताओं क्या बात है, हुआ क्या आखिर, क्या हुआ क्या है आखिर? कहा, प्रभु भगवान नारायण और ब्रह्मा जी का युद्ध हो रहा है। किस बात के लिए हो रहा है? ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द बोल रहे हैं। क्या अहंकार के शब्द हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द ये बोल रहे हैं कि नारायण भगवान को पुत्र कहकर बोल दिया। अच्छा, फिर नारायण भगवान कुछ बोले? नहीं बोले। वो भगवान नारायण ने इतना ही कहा कि ब्रह्मदेव तुम मेरी नाभि से प्रगटे हो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। दोनों में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तुमने क्या करा? देवताओं ने आकर कहा कि हमने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि आप युद्ध को समाप्त करिए, अहंकार को समाप्त करिए, पर वो मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं खुद हूं और खुद ईश्वर के रूप में, मेरा ही स्वरूप सर्वस्व है। ठीक है, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पिता का जानने का अंश जब प्रारंभ हुआ, तब देवादिदेव महादेव वहां पर एक अग्नि के खंभ के रूप में प्रकट हो गए। शिवरात्रि का दिन, जिस दिन मेरा देवादिदेव महादेव प्रकटा, एक लिंग के रूप में, एक शिवलिंग के रूप में मेरा देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। एक लिंगायत स्वरूप में मेरा महादेव प्रकट हो गया। शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा युद्ध समाप्त करिए। ब्रह्मा जी ने पूछा आप कौन? भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं जगत का कर्ता धर्ता, जगत का पालन करने वाला, जगत का पालन करते करते संहार करने वाला भी मैं, संसार मात्र का पेट भरने वाला मैं। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। हंसे तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा जरा पता करो, मैं ऊपर जाता हूं, तुम नीचे जाकर इनका चरण देख कर आओ, मैं शीश देख कर आता हूं, आखिर ये है कौन जो कह रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता में। पता करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। जाते 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 गौ माता को लिया है, केतकी के फूल को लिया है। गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आकर उन्होंने सामने खड़ा कर दिया, तो केतकी के फूल को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि तू सब पर चढ़ेगा पर देवादिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल देवादिदेव महादेव पर चढ़ जाएगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, हजारों ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। गौ माता एक रोटी के चक्कर में तू झूठ बोलिए, तेरे को भी श्राप देता हूं गौ माता, तेरे को भी श्राप है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा।
पर तेरा मुख अपूज्य माना जाए तो झूठ बोल। कितना शिव महापुराण का ये अहंकार को समाप्त करने वाला संवाद जो विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के 6ठे अध्याय में जो वर्णन किया, ये कोई साधारण नहीं है। कितना विचित्र संवाद है। जिस गौमाता ने झूठ बोला, उस गौमाता की आज भी परिक्रमा होती है तो पीछे से चालू होती है, पूंछ से। गौमाता की परिक्रमा आगे से होती ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को सत्यम, शिवम और तीसरा सुंदरम, तो मेरे महादेव को सत्य प्रिय है। इसलिए किसी मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो चिल्लाते चिल्लाते लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य। और वो भी बोलने वाले थोड़े बहुत ही होते हैं जो अर्थी के आसपास में चलते हैं, बाकी के सब तो पीछे चलने वाले मोबाइल पे बात करता जाए, कहीं गुटखा भरा मुंह में, कहीं कंधे पे हाथ रखा, चलते जा रहा है। बस वो जो अर्थी के आसपास में ना 10, 15, 20, 25 बस वही चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? बोलो बोलो जम के जरा, राम नाम सत्य। बाकी के सब तो फोन पे बात करते करते जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये ऊपर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ से भेज रहे हैं, 5 नंबर का रूम दे देना, ऐसा लगता है। कमरे में पानी की बोतल धर देना, कूलर चालू कर देना, हम इनको भेज रहे हैं। कितना सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत एक बात हमेशा याद रखना, मरे हुए व्यक्ति के साथ में शमशान तक अगर आप जा रहे हो, जितने लोग शमशान तक जा रहे हैं, एक बात का स्मरण करना, आपने जिंदगी में आप हर किसी के अंतिम संस्कार में नहीं जाते। जाते हो क्या? जिसको नहीं पहचानते उसके भी अंतिम संस्कार में चले जाते हो क्या? कोई नहीं जाता। जिसको पहचानते हो आप उसके अंतिम संस्कार में जाते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो मर गया, जिसके अंतिम संस्कार में तुम जा रहे हो, कभी जिंदगी में इसके घर का पानी पिया होगा, कभी जिंदगी में इसके घर की चाय पी होगी, कभी जिंदगी में इसके घर का अन्न खाया होगा, कभी इसके यहाँ शादी में जाकर प्रसाद पाया होगा, कभी जिंदगी में इसका स्पर्श किया होगा, कभी जिंदगी में गले लगे होगे, कभी जिंदगी में हाथ मिलाया होगा, कभी जिंदगी में इसकी दुकान पर जाकर बैठे होगे, कभी जिंदगी में इसके गली के सामने से निकले होगे, कभी जिंदगी में इसके परिवार के किसी व्यक्ति से तुम मिले होगे, कभी जिंदगी में इसके 7 पीढ़ी के किसी व्यक्ति से मिले होगे। उस 7 पीढ़ी के जीवन में अगर तुमने भूल से भी इसकी जिंदगी में निंदा कर दी होगी, अपशब्द कह दिया होगा, गाली दे दी होगी, ताना दे दिया होगा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मरने वाले व्यक्ति के साथ में जाते जाते जब राम नाम सत्य कहते कहते जाते हैं, तो हमने जिंदगी में अगर इसको कभी अपशब्द कहा हो, ताना दिया हो, या कोई गलती हमारी हो गई हो, तो वो गलती परमात्मा उसी क्षण माफ कर देता है जिस समय तुम उसको लेकर राम नाम सत्य कहते हुए जाते। पर कौन समझाए आज के व्यक्ति को? कौन समझाए आज के लड़के हो उनको? कौन समझाए आज के मनुष्य को? आगे आगे वाले बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, पीछे वाले आराम से फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं, आराम से गुटखा थूकते हुए जा रहे हैं, आराम से तंबाकू खाते हुए जा रहे हैं, ठिठोली करते जा रहे हैं, बात करते हुए जा रहे हैं, कंधे पर हाथ रखते हुए जा रहे हैं। नाना भाई, जितनी देर तक शमशान ना आए और जितनी दूर तुम चलकर जा रहे हो, उतनी देर तक तुम्हारे मुख से केवल राम का गुणगान होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति जा रहा है उसका कर्जा आज की आज चुका दो तो बाद में चुकाना नहीं पड़ेगा, फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। किसी का एक गिलास पानी भी अगर तुमने पिया है और उसके अंतिम संस्कार में भी गए हो, तो राम नाम सत्य कहने से वो कर्जा चूक जाता है, राम के नाम का स्मरण करने से वो कर्जा चूक जाता है। क्यों देकर आते हो वो 5 लकड़ी? क्यों देकर आते हो वो 5 लकड़ी? क्यों देकर आते हो वो कंडे का 5 टुकड़ा? चिड़चिड़ आवाज आ रही है, क्यों देकर आते हो?
उसका कारण क्या है? केवल हमारे और उसके बीच में कोई कर ना रहा हो, हमारे और उसके बीच में कोई कर्जा ना रहा हो, हमारे और उसके बीच में कोई कर ना हो, हमारे और उसके बीच में कोई कर्जा ना हो। इसलिए मुख से जब लेकर जाओ तो भजन करते करते जाओ। ले जा रहे हो उसको, सत्य बोलिए। रोज सत्य नहीं बोल सकते तो शंकर जी के मंदिर में जब जाओ, शिव के शिवालय में जब जाओ, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तब सत्य बोलिए। 7 दिन में कम से कम 1 दिन ऐसा निकाल लो कि मैं आज सत्य बोलूंगा, और वो किसी को बताना नहीं कि कब सत्य बोला तुम, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कहीं का आके तुमसे पूछ ले कि सत्य बोलना है और इसके पास 9 बजे से 10 बजे तक सत्य बोलती है, और तुम जाके पूछ लो 9 से 10 के बीच में कि बता तिजोरी की चाबी कहां धरी, और बेचारी वो केसियोर वाला महाराज बोला था सत्य बोलना है, और मेरा छोरा आके पूछ रहा चाबी कहां धरी, अब कैसे बोलूं चाबी कहां धरी। तो बताना भी नहीं तुम्हें किसी को कि तुम सत्य कब बोलते हो, कितनी बजे बोलते हो। तुम तो अपने मन में ठान लो कि आज मैं 15 मिनट सत्य बोलूंगी, 15 मिनट सत्य बोलूंगी, और 15 मिनट बस तुम उस सत्य के लिए फिर लगे रहो, फिर झूठ नहीं। कितना झूठा जमाना आ गया, कितना झूठा आज का जमाना, कितना झूठा हो गया। कथा में बैठे और कहते हो दुकान पर, दुकान पे बैठे हो तो क्या कथा में, बैठे थे बेटमा में कह दिया इंदौर में, इंदौर में बैठे तो कह देपालपुर, देपालपुर गए तो कह बेटमा। इतना झूठ अपार। इसीलिए फिर निवेदन है राम नाम, इसके सिवाय कोई सार तत्व है भी नहीं। ये मिला है जीवन, इसको निभाना है, ये मिला है जीवन, इसको लेकर चलना। आज कोई कह रहा था तो सीहोर में 5 दिन की जो होली होती है सीहोर जिले के अंतर्गत, वो पुराने समय की बड़ी प्राचीन होली है, उसका नाम दूसरा था। अगले वर्ष से उसका नाम महादेव की होली रख दिया गया है। तो 9 तारीख को, 8 तारीख को तो जो धुरंडी होती है उसके अनुसार ही होली रहेगी, पर 9 तारीख को सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे 9 तारीख को सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से। आष्टे वाले नहीं माने हैं तो आष्टा में 11 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली करने के लिए हम पहुंचेंगे, बाबा देवाधिदेव महादेव पहुंचेंगे। तो सीहोर वालों और आष्टा वालों करो तैयारी, आ रहा है त्रिपुंड धारी महादेव की होली बड़े आनंद के साथ। मेरा निवेदन सीहोर के आसपास के रहवासियों से, आष्टा के आसपास के रहवासियों से कि सीहोर जिनको महादेव की होली का आनंद लेना है वो सीहोर के आसपास के लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली का दर्शन करने आ सकते हैं, और जो आष्टा के आसपास के हैं वो आष्टा में पहुंच सकते हैं 11 तारीख को सुबह 10 बजे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है, ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को 1 लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना है, बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम आप लोग रखें। हर हर महादेव। शिव कथा कह रही है, गौ माता ने केवल झूठ बोला, और झूठ बोलने के कारणवश गौ माता के आगे से परिक्रमा ना होकर पीछे से चालू, पीछे से परिक्रमा चालू।
और जो पीछे से परिक्रमा चालू हुई, भगवान देवाधिदेव महादेव ने दर्शा दिया कि ये श्रेष्ठता नहीं है, तुम झूठ बोली हो और झूठ बोलने का फल तुम्हें मिला। इसलिए महादेव ने गौ माता को श्राप दिया, केतकी के पुष्प को श्राप दिया। ब्रह्मा जी झूठ बोलने से वाकिफ ना करे, ब्रह्मा जी ना रुक पाए, तो भगवान शंकर ने अपने तुरंत पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका। फेंकते से काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख फेंककर ब्रह्मा जी का शीश काट दिया। शीश लुढ़कता 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 गया और ब्रह्मा जी के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई, जिसका नाम कर्मनाशा नदी पड़ गई। कर्मनाशा जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है, उस नदी में कोई पुण्यवान ने जिंदगी में कोई यज्ञ अनुष्ठान व्रत पूजन जो भी करा होता है, उसका छींटा भी अगर शरीर पर लग जाए तो उसके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। आज कथा का छठा दिवस शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। आस्था चैनल पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए और प्रार्थना करिए। आज सबका मन था कि गुरुजी 2 बार प्रार्थना करवाना, कोई छूट भी जाए तो कम से कम दूसरी प्रार्थना में बाबा को अपने मन का भाव कह ले। ध्यान दें, बड़े भाव से कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करें। हृदय से प्रार्थना करिए। ये कथा कल 2 मार्च को विराम होगी। 10 मार्च से 16 मार्च तक भुसावल महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक शिव पुराण की कथा रहेगी। पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। तारकासुर के 3 बेटों के लिए देवता पशु बन गए। भगवान शिव पशुपति नाथ बन गए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की को एकत्रित कर उनके प्राणों को हरा। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति एक व्रत होता है, 5 सोमवार का ये व्रत होता है। मंदिर में सुबह के समय पर भी पूजन करना होती है और शाम को भी पूजन करना होती है। शाम को जब वो थाली पूजन की मंदिर लेकर जाते हो तो उसमें 6 दीपक रख के ले जाया जाता है। मीठे का प्रसाद साथ में ले जाया जाता है। मंदिर में जाकर तीनों प्रसाद के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। 6 दिए को नीचे रख लिया जाता है, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। 1 दिया जो नहीं जलाया है उसको वापस थाली में रखा जाता है। बाबा की पूजन अर्चना करी जाती है। 6ठे नंबर का दीपक और प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में लेकर आते हैं। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर दीपक को रखकर जलाते हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं, घर में प्रवेश करते हैं। जब शाम को भोजन करते हैं उससे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा है वो पूरा खाते हैं, फिर भोजन ग्रहण करते हैं। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को प्रसाद नहीं देते। ऐसे 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है तो व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला व्रत गिना जाता है, पर कहलाएंगे 5 ही व्रत। जब 5वां व्रत पूर्ण हो सोमवार का, तब बाबा को एक श्रीफल, भेंट, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या पंखड़ी पत्ती, फूल, बेलपत्र कुछ भी समर्पित करे। जैसा व्रत का नियम पहले सोमवार को है वैसा कि वैसे ही 5 सोमवार को करे और बाबा से अपने दिल की बात करे। पशुपति नाथ का व्रत एक बार नहीं, जब बाबा कृपा कर दे 2 महीने में, 3 महीने में करते रहना चाहिए। बाबा तुम्हारे जीवन में संपदा, वैभव, धन, दौलत, संपदा सब देना पड़ा है। भगवान पशुपति नाथ का वर्णन आया। आगे
भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग आता है। रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं।